हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.4 पर हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। सम्मिलन का मतलब होता है संघ, इनका आपको संघ समुच्चय ज्ञात करना है, राइट। एक समुच्चय एक्स दिया है, एक समुच्चय वाई दिया है। फर्स्ट पार्ट में लिखिए सम्मिलन का मतलब सिंबल कैसे लिखेंगे हम, एक्स यूनियन वाई बता चुके हैं आपको। सम्मिलन है, सम्मिलन एक संक्रिया है, समुच्चय संक्रिया। इसका संकेत ये होता है, एक्स और वाई का सम्मिलन निकालना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि संक्रिया हमेशा मध्य में ही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा पढ़ा क्या जाएगा, एक्स यूनियन वाई या एक्स संग समुच्चय वाई, ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों समुच्चयों के अवयव हम एक समुच्चय में बना के लिख देंगे। यानी दोनों एक्स समुच्चय के अवयव, वाई समुच्चय के अवयवों को क्या करेंगे, हम एक ही समुच्चय के अंतर्गत हम लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए एक क्रम से लिख सकते हैं, चाहे इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। देखिए एक दो वहां से ले सकते हैं, तीन तो इसमें भी और इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे हम, एक दो तीन और ये पाँच। देखिए इन दोनों समुच्चयों के सारे अवयव इसमें शामिल हो गए। तीन दोनों में था तो इसलिए हमने एक बार लिखा, एक अवयव एक ही बार लिखा जाएगा, राइट। अब देखिए एक और थर्ड पार्ट में, इसमें ये समुच्चय देखिए एक सारणी रूप में दिए गए थे। इसमें समुच्चय जो है गुण रूप में यानी नियम रूप में दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट को हम सारणी रूप में लिखेंगे। देखिए समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स और तीन का गुणज है। गुणज मीन्स फैक्टर। हमने गुणज के बारे में बताया, तीन का पाड़ा होता है, तीन एकम तीन, तीन दो छः, तीन त्रिका ये क्या है, तीन के फैक्टरी तो होते हैं। इनको आप लिख सकते हैं समुच्चय ए के अंतर्गत। तीन के गुणज कौन कौन से, तीन छः नौ 12 15 गुणज तो बहुत सारे होंगे, तो आप डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। समुच्चय बी में क्या आ रहा, देखिए एक्स सच दैट संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 और 5, राइट। अब इन दोनों का क्या चाहिए, सम्मिलन, अर्थात ए यूनियन बी। सिंबल याद रखिए। अधिकतर क्या होता है इसमें, ये संकेत है इंग्लिश में ज़्यादा पढ़े जाते हैं हिंदी की अपेक्षा, क्योंकि हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा ऑड लगता है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़े ए संग समुच्चय बी है, थोड़ा एक अजीब टाइप का, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन प्रायः अधिकांशता ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए इंग्लिश नाम भी आप याद रखें, ठीक है ना। ए यूनियन बी। तो क्या कर देंगे, दोनों के अवयव मिला के लिखेंगे। तो एक आएगा, फिर दो आएगा, तीन देखो दोनों में तीन आएगा, तीन एक ही बार आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, राइट। और पाँच के बाद 6 आएगा, और 6 के बाद आप जानते हैं 7 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे सारे अवयव, तो बहुत सारे अवयव हैं आपके पास ना, इसलिए बहुत सारे अवयवों को नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये एक इन दोनों ए और बी समुच्चयों का यूनियन हमें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से देखिए ये पहला पार्ट और तीसरा पार्ट हमने आपको बताया है, और भी पार्ट इसमें है, आप कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्या करना है हमें, एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि क्या ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक। अगर तो आपको उसके साथ एक काम और करना है, आपको ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये पता करें कि क्या ए उपसमुच्चय बी का। कैसे पता होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी इसकी थ्योरी याद है कि उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक है ना, तो आप देख के ही पता कर सकते हैं। तो उपसमुच्चय का मतलब होता है, जैसे ए उपसमुच्चय बी का, ए उपसमुच्चय बी का तभी होगा जब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हो। तो देखिए क्या ए के जो अवयव हैं क्या बी में है, तो देखिए ए के अवयव जो ए बी हैं वो बी में भी है, राइट। तो ए के सारे अवयव बी में है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है ना। तो बस इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव बी समुच्चय में है, अतः ए उपसमुच्चय बी का, राइट। और इसके साथ हमें ए यूनियन बी निकालना, तो यह भी बता चुके हैं,
ए यूनियन बी में क्या करेंगे हम, ए और बी दोनों समझ, क्योंकि अभी हम मिला के लिख देंगे इकट्ठा करके, तो ए देखो दोनों में तो एक बार लिखेंगे, बी दोनों में एक बार लिखेंगे और सी, इस प्रकार से आ जाएगा ए यूनियन बी। ठीक इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय सी और एक समुच्चय डी है। हमारे पास देखिए सामने दो पार्ट है। एक पहला पार्ट आप इसमें आपको निकालना है, ये सिंबल आप पहचानते होंगे, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल आपको बताया गया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ए और बी जिनका इंटरसेक्शन निकालना उनमें केवल अवनिष्ठ अवयव अर्थात कॉमन अवयव लिखे जाते हैं। तो ए बी में देखिए ए और बी समुच्चय में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं, ऐसे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आने वाला है, 7, 9 और 11, राइट। अब एक पार्ट और हमारे सामने है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए आपने छोटी क्लास में एक बॉडमस का नियम पढ़ा होगा, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है। देखिए ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट में बी यूनियन सी हम फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे हम, बी और सी के अवयव एक साथ मिला के लिख देंगे। देखिए बी और सी के अवयव मिला के लिखिए तो 9 7 आएगा, 9 आएगा, 11 दोनों में एक बार आएगा, 13 दोनों में एक बार आएगा और 15, यानी कि 7, 9, 11, 13 और 15। तो हमने ब्रैकेट वैल्यू निकाल ली बी यूनियन सी। अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, बी यूनियन सी के साथ, राइट। तो हम ए इंटरसेक्शन निकालेंगे बी यूनियन सी के साथ। तो ए की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं, ये रही 3, 5, 7, 9, राइट। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू, बी यूनियन सी की वैल्यू ये रही आपकी 7, 9, 11, 15, 17। देखिए एक बार फिर समझिए, आपने पहले बी यूनियन सी निकाला, अब इसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे इस बी यूनियन सी के साथ, मतलब ए का और इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। देखिए हमने ए की वैल्यू रख दी और यूनियन की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों का चाहिए हम इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखेंगे दोनों में अवनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, कौन से अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको 7 दिख रहा होगा स्पष्ट, 9 दिख रहा है स्पष्ट। तो 7 और 9 केवल 2 अवयव मिल रहे हैं, तो ये आ जाएंगे 7, 9, राइट। इस प्रकार से ये पार्ट आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो युग्म दिए हैं समुच्चय युग्म, मतलब एक समुच्चय है, कौन कौन से असंयुक्त है। देखिए पहले आप ये जान लें संयुक्त क्या है, असंयुक्त क्या है। हालांकि आप देखो हमने बता दिया है, संयुक्त का मतलब होते हैं जुड़े हुए, असंयुक्त का मतलब होता है बिना जुड़े हुए। देखिए हमने वैनारिक के माध्यम से आपको बताया, जब समुच्चय इस प्रकार से जुड़े हुए बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि दोनों समुच्चयों में कोई ना कोई अवयव अवनिष्ठ है। असंयुक्त का मतलब अलग अलग जगह संयुक्त है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में कोई भी अवयव अवनिष्ठ नहीं है। तो संयुक्त तब कहलाते हैं जब समुच्चयों में कुछ अवयव अवनिष्ठ हों, राइट। और असंयुक्त तब कहलाते हैं जब समुच्चयों में कोई भी अवयव अवनिष्ठ ना हो। तो देखते हैं, देखिए इस समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3, 4, और इस समुच्चय में अवयव है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x बड़ा है बराबर है 4 से, x छोटा है और बराबर है 6 के। तो सबसे पहले इस समुच्चय के अवयव देख लें जरा कौन कौन से आएंगे इसमें। देखिए x बड़ा भी है और बराबर भी 4 के, तो x 4 के बराबर 4 से स्टार्ट होगा, राइट। और x बड़ा है 4 से, 4 से बड़ा 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात आ रही, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, क्या 6 से बड़ा 7 भी आएगा। तो देखिए x बराबर 6 के, 6 तक आएगा, 6 के बराबर x छोटा है 6 से छोटा, तो 6 के बराबर आएगा 6 से छोटा, लेकिन 6 से बड़े नहीं आने, 6 के बराबर तक आने, राइट। तो देखिए a में अवयव है 1, 2, 3, 4, b में अवयव है 4, 5, 6। तो बताइए क्या इन दोनों में कुछ अवयव आपको अवनिष्ठ दिख रहे हैं। तो देखिए 4 दिख रहा है, राइट। तो यानी कि इन दोनों में अवयव कैसे हैं, अवनिष्ठ है। तो सिचुएशन कौन सी हो गई, ये वाली, यानी संयुक्त समुच्चय वाली, यानी कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, संयुक्त है। दोनों समुच्चय कैसे हैं, संयुक्त है। ये आप लिख सकते हैं कि उन्होंने
उन्होंने जो हमसे फीडबैक मांगा है वो असंयुक्त का मांगा है। देखिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। या बात तो वही रही, एक असंयुक्त नहीं का मतलब संयुक्त है, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका है, इसमें अवयव है ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। इसमें सी डी ई है, इसमें भी देखिए ई दोनों में देखिए वनिष्ठ है कि नहीं, इसका मतलब ये भी दोनों कैसे हैं, संयुक्त हैं। तो आप शॉर्ट में लिख देते हैं ये कैसे हैं, संयुक्त समुच्चय, ठीक है ना। इस प्रकार से और भी पार्ट है, आप चेक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि एक समुच्चय आपके पास ए, एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय सी, एक समुच्चय डी है। इसका एक पार्ट हमने लिया ए माइनस बी फाइंड करना है। सारे पार्ट इसमें वैसे ही है, किसी में ए माइनस बी फाइंड करना है, किसी में बी माइनस सी माइनस डी, इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो एक पार्ट हम आपको बताते हैं। देखिए ए माइनस बी में ए की वैल्यू ए का मान ये रहा, रख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ऋण बी का मान 4, 8, 12, 16 एंड 20। हमने बताया था आपको, जब आपको अंतर समुच्चय बताया था उदाहरण के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट किया था कि इस अंतर समुच्चय में पहले ये देखना है, हमने सिंपल विधि आपको बताई थी कि इसमें सबसे पहले देखना है कौन कौन से अवयव इसमें उभयनिष्ठ हैं। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से, जरा टिक कर लें हम। 3 दोनों में तो है नहीं, 6 दोनों में है नहीं, 9 दोनों में है नहीं, 12 देखिए दोनों में है, राइट। 15 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं और 21 दोनों में नहीं है। केवल 12 एक ऐसा अवयव है दोनों मिला है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4, 8 इसमें नहीं है, 12 है, 16 इसमें नहीं है और 20 इसमें नहीं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें केवल 12 ही एक ऐसा अवयव है जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित है। तो ए में से जब बी घटेगा तो केवल उभयनिष्ठ अवयव माइनस होगा, यानी 12 घट जाएगा, राइट। 12 घट तो जाएगा लेकिन बचेगा क्या, आप किस में से घटा रहे हैं आप, ए में से। तो ए के बचे हुए अवयव आपको लिखना है, भले बी के ही अवयव बचे हों लेकिन बी के अवयव नहीं लिखना है, राइट। ए में से घटक कुल मिला कितना, याद रखिए 2 बातें घटाने में कि सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में अवयव उभयनिष्ठ कौन से, जैसे हमने टिक किया वैसे आप टिक कर सकते हैं। तो उभयनिष्ठ अवयव माइनस होता है, राइट, वो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए किस में से आप घटा रहे हैं, आप ए में से घटा रहे थे आप, तो ए के बचे हुए अवयव लिख दीजिए और बी के आप सारे छोड़ दीजिए। तो ए के बचे हुए अवयव कौन कौन से, 3, 6, 9, 12 तो घट गया, 15, 18 और 21, इस प्रकार से। क्योंकि बी घट रहा है तो बी के अवयव तो वैसे ही नहीं आने, राइट, इस प्रकार से। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 है, आर दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक, और क्यू दिया है परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो याद करिए क्लास 10th आपने संख्याओं का विभाजन आपने पढ़ा होगा, और जब संख्याओं का विभाजन पढ़ा तो आपने संख्याएं 2 प्रकार की पढ़ी, वास्तविक और काल्पनिक, राइट। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दें इसके बारे में। संख्याएं आपने 2 प्रकार से पढ़ी, संख्या कौन कौन सी पढ़ी है आपने, वास्तविक प्लस काल्पनिक, ठीक है ना। वो आपने वास्तविक संख्या फिर 2 प्रकार की पढ़ी, एक परमेय प्लस अपरिमेय, यानी संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की, परमेय और अपरिमेय, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आपकी आती हैं, राइट। अब आर दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, राइट, और क्यू दिया है परमेय संख्याओं, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, तो देखिए आर माइनस क्यू क्या होगा। आर में क्या है, गौर करिए, आर में क्या है, आर में आपके पास है, देखिए परमेय और अपरिमेय, शॉर्ट में लिख देते हैं परमेय प्लस अपरिमेय आर में, राइट। और माइनस क्यू में क्या है, क्यू परमेय है। तो आप खुद देखिए क्या आने वाला है। देखिए हमने बताया था केवल, देखो यहाँ वापस आइए, हमने बताया था कि मिलते हुए अवयव घटते हैं, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में देखिए परमेय मिल रहा है, दोनों में परमेय है कि नहीं। तो जो मिलते हुए अवयव घट जाएंगे, राइट। अब बचे हुए अवयव किसके लिखे जाएंगे, आर के, आर में से घटा रहे हैं, तो आर में कौन बचेगा, केवल अपरिमेय, राइट।
तो r माइनस क्यू क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक, तो r माइनस क्यू बराबर क्या होगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इस क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट की। इसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी, तो उसको आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।